फ्री हो गई सारा काम करके। चलो सबसे पहले इस साड़ी को उतार दो, कितनी गर्मी लगती है इसमें, सारा दिन इसे सिर्फ पहन पहन के ना बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। हाँ, देखो अब कितना सुकून सा मिल रहा है। बहू सुरेश। ससुर जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जब कपड़े बदलती हो तो दरवाजा तो बंद कर लो। ठीक है ससुर जी। ये मैंने क्या कर दिया मेरे ससुर के सामने इस तरह? नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं किया मैंने। पर अब मैं क्या करूं इस घर में ससुर जी के सामने? अब तो मैं कोई मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये मैंने क्या कर दिया। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं ससुर जी के सामने जाऊंगी कैसे? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुर जी जानबूझ के? हो भी सकता है, जैसा मेरा दिल कह रहा है ऐसी ही बात हो। ससुर जी ने जानबूझ के ये किया होगा। आज सुबह वो किचन में एकदम से आ गए, फिर जब मैं नहाने जा रही थी तब भी मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आए और उन्होंने बोला बहु गलती हो गई। नहीं, मैं समझ गई, मेरा दिल कह रहा है ये ससुर जी ना जानबूझ के कर रहे हैं। रुक जाओ, अभी इनके बेटे से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारा बाप ना आजकल ये गुल खिला रहा है। हट, शाम होने वाली है, मैं थक गई हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ पहले, फिर बाकी का सब कुछ बाद में देखूँगी। तौबा तौबा तौबा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हो गया। बताओ, बहू अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और बिना दरवाज़ा खटखटाए मैं अंदर घुस गया। हाय हाय, लेकिन बहू को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था ना, वो ससुराल में रहती है, ससुराल में कुछ मान मर्यादा रखना पड़ता है औरत को। और बहू दरवाज़ा खोल के कपड़े बदल रही थी। लेकिन कुछ भी हो, मेरी बहू है लाजवाब। अरे आधे कपड़े में कितनी खूबसूरत लग रही थी, लग रहा था जैसे कोई परी मेरे घर में आ गई है। मेरा बेटा भी बाहर रहता है और इस घर में मैं भी अकेले हूँ। बेटा बाहर रहता है, बहू पे ध्यान नहीं देता है। ऐसा ना हो कि बहू का ध्यान भटक जाए और बाहर के किसी लौंडे से चक्कर चला ले और मुंह काला कर लेगी तो हमारे खानदान का नाम ही कट जाएगा। ना ना, इससे पहले कि बहू का चक्कर कहीं और चले, काम करता हूँ उसको अपने चक्कर में लेता हूँ। अगर बहू मेरी बात मान जाएगी तो उसकी जवानी का सदुपयोग भी हो जाएगा और मेरा भी मनोरंजन होता रहेगा और बचा हुआ बुढ़ापा बहुत आराम से कटेगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ प्रलोभन भी देना पड़े तो दे दूंगा, 25-50 हज़ार रुपया महीना दूंगा और बोलूँगा जब तक बेटा ना आए तब तक शांत रहे। ट्राई करके देखता हूँ बहू को, बस मान जाए। मेरी बहुत हरी भरी है, जवानी से भरपूर। अगर ये मेरी बात मान जाए ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। सोई हुई बहुत अच्छी लग रही है, एक पप्पी ले। ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हो? अरे बहुत शर्मा क्यों रहे हो? देखो घबराओ मत। तुमसे ना बहुत दिन से कुछ दिल की बात करना चाहता था। तुम सोती रहती हो, नहीं तो काम में व्यस्त रहती हो, इसलिए चला आया तुम्हारे बेडरूम में। अरे ससुर जी, दिल की बात करने के लिए यही वक्त मिला था आपको? अरे आपको पता नहीं था क्या
कि मैं शाम को थोड़ी देर आराम करती हूँ, और न जाने मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने। आप ऐसे कैसे मेरे रूम में? देखो बहू, तुम बहुत देर तक काम करते रहती हो, थकी रहती हो, तो मैं सोचा कि बहू से बैठ के बात ना करूं, जाके उसके साथ लेट के ही बात करूं, क्योंकि जो बात करना चाहता हूं ना उसमें सो के ही सब काम होता है। आपका दिमाग तो सही है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और अभी क्या, अभी उतरो मेरे बिस्तर से। अरे गुस्सा मत करो। देखो दरअसल बात ये है क्या कि तुम्हारा पति तो अभी बाहर गया है काम करने के लिए, और इस घर में मेरे तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, तो मैंने गोवा का टिकट बनाया है 2 आदमी का। अरे होटल में चलेंगे, फुल ऐश मौज करेंगे, 10-20 हज़ार रुपया तुम्हारे खाता में भी जमा करा दूंगा। मेरे साथ तुम पत्नी वाला कर लेना रोल। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अभी क्या, अभी उतरो मेरे बिस्तर से। क्या हुआ? निकलो मेरे कमरे से। क्या हुआ बहू? ससुर जी उतरो। अरे नाराज क्यों हो रही है? देखो बहू, अरे तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार का इजहार कर रहा हूँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? अरे आपका दिमाग तो सही है, मैं आपकी बहू हूँ, बीवी नहीं हूँ। और मैं तो आपको बाप के समान, अरे मैं तो अपने आप को कितनी बदनसीब समझती हूँ कि ऐसा ससुर मिला मुझे। अरे मैं सोचती थी जहाँ मैं ब्याह के जा रही हूँ वहाँ मुझे बाप समान पिता मिलेगा। छी! बहू, आजकल के ज़माने में ससुर और बहू का रिलेशन बहुत आम बात हो गया है। अरे बेटा जैसे काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो ससुर बहू में रिश्ता बन जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नीच, घटिया इंसान, बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? वो आपका बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है, और जब भी मैं उसे कुछ बोलती हूँ ना आपके खिलाफ, मुझे डांटता है कि देखो तुम मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। मेरी माँ के जाने के बाद ना एक मेरे पापा ही हैं इस दुनिया में मेरे लिए, और आप ऐसे बेटे का विश्वास तोड़ रहे हो। देखो यही तो बात है ना, तुम्हारी सासू के बाद मेरा दिन तो कट जाता है लेकिन रात नहीं कटती है, और तुम भी अकेले रात में परेशान रहती हो। मैं सोचा कि दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को सुकून आ जाएगा, बस इस कारण आया था। देखो फ्री में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेंशन का 50,000 आता है ना, वो सब तुम्हें दे दूंगा। नीच, घटिया इंसान, निकलो अभी की अभी मेरे रूम से। अरे सासू माँ नहीं है तो क्या आप अपनी ज़रूरतें अपनी बहू से पूरी करोगे? हाँ। आपको पता नहीं है क्या कि बहू बेटी समान होती है? अरे मैं तो आपको अपना पिता समझती थी, और आप गिरे हुए इतने निकले कि आपके दिमाग में इतना गंद भरा हुआ है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अभी क्या, अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं आपके बेटे को अभी फ़ोन करूँगी। बहु देखो देखो, ये तो हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, इसमें बेटे को क्यों ला रही हो? देखो अगर तुम्हें मेरा ऑफर स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बात यही ख़त्म कर देते हैं। मेरे बेटे को मत बताओ, समझे? तुम अगर नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इनको बताऊंगी तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। ये अपने पापा से कितना प्यार करते हैं, और मैं अगर चुप रहूँगी तो अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी। पर क्या करूँ, बहू हूँ इस घर की, जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। अगर मैंने ऐसे बाप बेटे को दूर कर दिया तो समाज वाले बोलेंगे कि बहू ही खराब होती है, और मेरा घर भी टूट जाएगा। मैं इनसे कुछ नहीं बता सकती, मुझे चुप रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं ससुर हूँ, वो बहू है, और अपनी बहू से जाके मैं क्या क्या बोल दिया। अरे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। हर एक इंसान का अपना एक मर्यादा होता है, और आज तो मैंने ससुर की मर्यादा ही लांघ दी। मैं तो सोचा था कि बहू को 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगा तो वो मेरी बात मान के मतलब मुझसे मिल के रहेगी तो मेरे मज़े हो जाएंगे, लेकिन मेरी बहू तो बहुत गुणवान और संस्कारी निकली। अरे मुझे जलील करके घर से भगा दिया। अच्छा हुआ जो मुझे भगा दी घर से। अगर वो मान जाती और मैं उसके साथ रंगरलियाँ मना लेता और भविष्य में बेटे को पता चल जाता तब तो मैं कहीं का नहीं रहता। लेकिन खतरा तो अभी बना हुआ है। अगर मेरे इस करतूत के बारे में बहू बेटे को बता देगी और बेटा सोसाइटी में चर्चा कर देगा तब तो मैं घर से और बाहर कहीं भी आने जाने लायक नहीं रहूँगा।
हे भगवान, मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी बहू पे गलत निगाह डाली और बहू ने भी मुझे दुत्कार के भगा दिया है। बस इतनी कृपा कर दो कि ये बात बहू किसी को ना कहे। और आज के बाद मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपनी बहू पे बिल्कुल गलत नज़र नहीं रखूँगा, मैं उसे बेटी जैसा ही समझूंगा। बस इस बार मेरी लाज बचा लो प्रभु।